हेलो दोस्तों, अपन 10th क्लास में जोड़ बाकी गुणा अपन ने वैदिक विधि से कर लिया था। अब आगे चलते हैं किसमें, भाग में। ठीक है, तो भाग में सबसे पहली विधि आती है अपनी निखिलम विधि। कौन सी विधि है? निखिलम विधि। देखो, निखिलम विधि। निखिलम विधि से अपन को क्या करना है? भाग देना है। और निखिलम विधि से भाग कैसे देते हैं? देखो इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो आपको, जैसे मैं सवाल उतार देता हूं। अपने सवाल नंबर है 13। 034 भाग आपको देना है 889 का। किसका भाग देना है? 889 का। देखो, निखिलम विधि से जब भाग देंगे तो जो भाग, जिसका अपन भाग दे रहे हैं, वो जो संख्या होगी वो या तो 100 के पास में होगी, ठीक है, कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन होगी किसके पास में? या तो 100 के पास में होगी, या फिर 10 के पास में होगी, या फिर 1000 के आस पास होगी। ठीक है, जिसका अपन भाग दे रहे हैं वो संख्या या तो 100 के आसपास में होगी, या फिर 10 के आसपास होगी, या फिर 1000 के आसपास होगी। अब ये संख्या किसके आसपास है? अपने 1000 के पास में है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल किसके पास होगी? ये जो संख्या भाग देंगे वो 10, 100 या 1000 के पास में। देखो, तो जिसके पास में होती है उसको अपन मान लेते हैं क्या? आधार। क्या मान लेते हैं? आधार। तो इसमें 1000 के पास में है तो अपन ने आधार क्या मान लिया? 1000। आधार क्या मान लिया? 1000। उसके बाद में लिखते हैं अपन क्या? विचलन। क्या लिखते हैं? विचलन। अब देखो, विचलन विचलन कितना कम है या कितना ज्यादा है, ये देखते हैं। अब 1000 से 889 कितना कम है? 111। कितना कम है? 111। लेकिन आपको मैंने पहले बताया था कि विचलन जो है, अगर कम होता है तो माइनस में आता है और ज्यादा है तो प्लस में आता है। लेकिन निखिलम विधि से अपन भाग करेंगे, उसमें चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, विचलन आपको प्लस में ही रखना है। किस में रखना है? चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, आपको किस में रखना है? प्लस में ही रखना है। जैसे यहाँ पे माइनस में आ रहा है, लेकिन किस में रखना है? आपको प्लस में ही रखना है। चलो, उसके बाद में क्या करते हैं अपन? 3 खंड बनाते हैं। ये पहला, 1, 2 और 3 खंड हो गए। अब देखो, इस खंड में उतने ही अंक रखेंगे जितने आधार में 0 है। आधार में कितने 0 है? 3। आधार में कितने 0 है? 3। तो इसका, जिसमें अपन भाग दे रहे हैं, इसके अंतिम 3 अंक किस में रखेंगे? इस खंड में 0, 3, 4। ठीक है, बाकी जो बच गए वो किस में रखेंगे? इसमें 1, 1, 1। ठीक है, उसके बाद में जो अपना विचलन आया वो लिखेंगे यहाँ पे 1, 1, 1। लिख लिया। उसके बाद में देखो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे क्या कर देते हैं? एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। देखो, उसके बाद में जो सबसे पहला अंक है, वो पहला अंक वो ऐसे की ऐसे अपन क्या कर लेंगे? उतार लेंगे, 1। ठीक है, उसके बाद में इस 1 को, जो यहाँ पे विचलन है, उससे क्या करते हैं? अपन गुणा करते हैं। 1 को गुणा किया अपन ने किससे? 111 से। ठीक है, तो 1 को 111 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 111 ही आएगा। अब 111 को अलग अलग, इनके नीचे अलग अलग ही रखना है। जैसे ये वाला तो अपन ने काम में ले लिया, इसके आगे कौन सा? ये 1 है, इसके आगे लिखेंगे 1, 1 और 1। 111 हो गया। ठीक है, ऐसे अलग अलग अंक मानेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे अपन? इन दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ा, कितना हो गया यहाँ पे? 1 और 1, 2। ठीक, उसके बाद में वापस से वही काम करेंगे। अब 2 को किससे गुणा करेंगे? वापस से इसी से। 2 को गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 222। अलग अलग लिखेंगे, ये वाला काम में आ गया तो यहाँ पे 2, 2, 2। ठीक है, उसके बाद में इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया? 1 और 1, 2, 2 और 2, 4। लिख दिया, कितना? 4। इसके बाद में इस 4 को वापस गुणा करेंगे इससे, कितना आ गया? 4, 4, 4। ठीक, उसके बाद में क्या कर लेंगे? इनको जोड़ लेंगे। ये कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 3 और 2, 5, 5 और 4,
9 और ये कितना हो गया 4 और 2 6, 6 और 1 7। ठीक, तो ये इस वाले खंड में आता है अपना शेषफल और इस वाले खंड में आता है अपना भागफल। ठीक है, और अगर ये शेषफल इस भाजक से क्या हो जाए बड़ा आ जाए, ठीक है, तो अपन रफ में अलग से भाग और दे लेंगे जितनी बार जाएगा। लेकिन ये तो क्या है 798 889 से क्या है छोटा ही है। ठीक है, तो शेषफल हमेशा छोटा ही बचता है, जिसका अपन भाग देते हैं उससे तो क्या बचता है छोटा ही बचता है। जैसे सिंपल सा मान लो, जैसे मैं 5 में भाग दे रहा हूँ, 5 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 2 दूनी 4, कितना बच गया 1। यानी शेषफल हमेशा इस वाले से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो ये शेषफल है जब अपन ने भाग देते हैं किसका 889 का इसमें, तो शेषफल कितना होता है 798। अगर यहाँ पे ये बटा आ जाता है तो अलग से भाग और दे लेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे अभी आगे बताएंगे अगले वाले सवाल में। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है अपने को, जो ये संख्या होगी वो जिसके पास में है 10 के हो 100 के हो या 1000 के हो, उसको क्या मानेंगे अपन आधार। ये जितना कम है जितना ज्यादा है उसको क्या मानेंगे विचलन। रखना है किसमें प्लस में ही रखना है। उसके बाद में जितने आधार में 0 है इस भाज्य के उतने ही अंक किस में रखेंगे इसमें। ठीक है, तो 3 आधार में कितने 0 3, तो 3 अंक किस में रख लिए इसमें, बाकी बच गए वो 3 अंक किस में रख लिए इसमें। ठीक है, वो विचलन लिख दिया है यहाँ पे। जो पहला अंक है वो ऐसे की ऐसे उतार लिया यहाँ पे। देखो ये लाइनें खींचने की आपको जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बताया हूँ आपको। उसके बाद में इस एक को वापस से क्या किया इनसे गुणा किया तो अलग अलग इनके नीचे लिख दिया। उसके बाद में एक और एक ये कितने हो गए 2। उसके बाद में 2 को वापस से गुणा किया कितना हो गया 222, तो अलग अलग लिखेंगे 2 2 2। इसके बाद में ये कितने हो गए 4, तो इस 4 को वापस से गुणा करेंगे फिर, तो इसके नीचे आगे वाले लिखेंगे क्योंकि इसके ये तो काम में आएगा, तो इसके आगे वाले के नीचे लिखेंगे 4 4 4। अब क्या कर दिया इनको जोड़ लिया, तो ये जो यहाँ पे आया वो तो आ गया क्या शेषफल और ये आ गया भागफल। तो आप नीचे आंसर लिख सकते होते हैं भागफल क्या हो जाएगा, भागफल ये लिखे होंगे 124 और शेषफल क्या हो जाएगा अपना 798। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन 14 क्या है, आपको भाग देना है 3994, 3994। इसमें भाग देना है आपको 97 का, किसका 97 का। चलो देते हैं भाग। देखो सबसे पहले ये किसके पास में है 100 के, तो आधार मान लेंगे क्या अपन 100। उसके बाद में विचलन कितना कम है 3, कितना 3, लेकिन 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 3, क्योंकि जब 100 में से अपन माइनस करेंगे क्या 97 तो कितना आएगा यहाँ पे 3, 10 में से 7 गया और बचा कितना है यहाँ पे 9, 9 में से 9 गया 0 0 3। देखो क्योंकि आधार में 2 अंक है तो अपन विचलन भी कितने 2 अंकों का रखते हैं। देखो और वो क्यों रखेंगे आगे पता चल जाएगा। और भी देखो वापस से वही काम करना है अपने को, 3 खंड बना लिए अपन ने। इस तीसरे खंड में अपन को कितने अंक रखने हैं, आधार में 2 0 है तो 2 अंक 9 4। उसके बाद में बच गए वो यहाँ पे 3 9। फिर यहाँ पे क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद में जो अपना विचलन था 0 3 वो रख लिया। उसके बाद में ये 3 का 3, अब क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा 3 3 9, तो कितना लिखेंगे 0 3, कितना लिखेंगे 0 3 को गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा 0 9। अब इसके नीचे तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो उतार लिया अपन ने, आगे लिखेंगे 0 9। इसके आगे देखो अब वापस से 9 और 0 कितना हो गया 9। ठीक है, अब देखो वापस से गुणा करेंगे 9 3 27, 2 अंक हो गए तो अब 0 लगाने की जरूरत नहीं है। कितना हो गया 27, तो 2 7। अब क्या कर लेंगे इनको जोड़ लेंगे, 7 और 4 11, फिर 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 1 21, यानी कितना हो गया
211, वापस से जोड़ लो, 7 और 4 11, एक हासिल बची, तो ये 9 और एक हासिल की 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, यानी ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। लेकिन ये शेषफल देखो इस भाजक से क्या आ गया, बटा आ गया। अब बटा आ गया तो क्या करेंगे, बटा तो शेषफल बच ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे, इसमें अलग से भाग रब में दे लेंगे अपन। 211 में भाग दिया किसका अपन ने, 97 का, ठीक है। तो 9 दूनी 18, यानी लगभग 2 बार जाएगा, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 194, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 4 गए 7, 10 में से 9 गया 1 और ये 0, यानी कितना बच गया 17, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था अलग से भाग दिया तो भागफल तो कितना आया 2, तो वो भागफल प्लस में कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 194 में क्या किया अपन ने माइनस, तो यहाँ पे तो कितना बच गया ये 17, और यहाँ पे ये कितना हो गया 41, ठीक है। ये क्यों किया अपन ने अलग से, क्योंकि 211 शेषफल बचा है वो इससे क्या है बड़ा, तो भाग अभी और जा रहा है, तो जितनी बार जा रहा है वो भाग अपन क्या कर लेंगे अलग से रफ में दे लेंगे। तो कितनी बार गया 97 का भाग दिया अपने 211 में, तो कितनी बार गया 2 बार, तो 2 बार कितने 194 माइनस किया कितना बच गया 17, तो यहाँ पे कितना बच गया 17, और वो जो 2 भागफल आया था वो 39 बार तो पहले चला गया था और 2 बार और गया, यानी कितना हो गया 39 और 2 41, यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे अपने, भागफल तो कितना आ गया अपना 41 और शेषफल कितना हो गया अपना 17, शेष कितना आ गया 17, ठीक है। तो काफी आसान है, ये निकलन विधि हो गई। और भाग विधि देखो आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में भाग जरूर पूछता है क्वेश्चन। इसके आगे चलते हैं अपन, और अपनी विधि आती है अपनी प्रावर्त्य। कौन सी विधि से करना है अपने को, प्रावर्त्य विधि से। प्रावर्त्य विधि से क्या करना है अपने को, भाग देना है, ठीक है। प्रावर्त्य विधि कोई अलग नहीं है, वही निकलन विधि है, ठीक है। जो निकलन विधि है वो सेम वही है, केवल और केवल जो विचलन आता है, अगर प्लस का आता है तो उसको माइनस का मानेंगे और माइनस का आता है तो प्लस का मानेंगे, बाकी काम वही है जो अपन ने किया है। जैसे क्वेश्चन करते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 15, और 15 क्वेश्चन है आपको 21 12 भाग देना है आपको, वही किसका 97 का। देखो अब देखो आधार कितना, आधार वही रहेगा अपना कितना 100, क्योंकि 100 के क्या है पास में है। फिर विचलन, विचलन कितना बच रहा है माइनस का 0.3, ठीक है। इसमें विचलन जो बच रहा है केवल वही लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस का बच रहा है तो प्रावर्त्य से क्या हो जाएगा, अगर माइनस का होता है तो अपन किसका लेंगे उसको प्रावर्त्य से, अगर प्लस का है तो उसको माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का, तो प्रावर्त्य से क्या हो जाएगा प्लस का 0.3। अब वही काम करना है अपने को, वापस से वही 3 खंड बनाने हैं, 3 खंड बनाए, वापस से आधार में कितनी 0 2, तो इसके 2 अंक 1 और 2 यहाँ रख लिए, और बच गए जो अंक 2 1 वो यहाँ रखा, फिर 0.3 ये विचलन है वो रख लिया अपन ने, फिर लाइन खींच दी। इसके बाद में ये 2 का 2, फिर इसको गुणा किया कितना आया 3 दूनी 6, यानी 0 6, ये 0 और ये 6, फिर 1 और 0 कितने हो गए 1, वापस से गुणा किया कितना आ गया 0 3, अब क्या कर दिया इनको जोड़ लिया, 3 दूनी वो 3 और 2 5, ये 6 और 1 7, ठीक है। अब ये बात जो अपना भाजक है उससे क्या है छोटा ही है, यानी ये क्या हो गया अपना शेषफल हो गया, और ये क्या हो गया अपना भागफल। तो इसके आंसर, तो भागफल तो हो गया अपना कितना 21, और शेषफल कितना हो गया 75, ठीक है। सेम वही विधि है, कोई अलग सी विधि नहीं है, केवल आपको अगर विचलन माइनस में आता है तो प्लस में रखना है, और प्लस में आता है तो माइनस में रखना है। देखो
जैसे इसे अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 16। देखो 16वां क्वेश्चन है अपना 13,385 में आपको भाग देना है किसका 131 का। अब देखो ये 100 के पास में है तो वही आधार तो कितना हो गया अपना, आधार हो गया कितना 100। इसके बाद में विचलन, विचलन ध्यान देना ये ज्यादा है कम है 100 से, 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है 31, तो 31 किसका है प्लस का, लेकिन प्रावर्त विधि लगा रहे हैं तो प्रावर्त से अपन क्या कर देंगे विचलन को चेंज कर देंगे। प्लस का आता है तो माइनस का और माइनस का आता है तो प्लस का, तो ये प्लस का आया था तो अपन किसका मान के चलेंगे माइनस का। बस तरीका वही है, वापस से वही कितने खंड बनाए अपन ने 3 खंड बनाए। आधार में 2 जीरो तो इसके भी 2 अंक 8 और 5 रख लिए। बच गए जो अंक इसमें 1 3 3। अब इसके आगे वापस से जो विचलन था अपना माइनस का 3 1 वो यहाँ रखा अपन ने और यहाँ पे क्या करते लाइन खींच। पहला अंक ऐसे के ऐसे अपन ने उतार लिया। अब इसको गुणा किया इससे, ध्यान देना गुणा किया कितना आया 31, लेकिन अलग अलग लिखेंगे, ये 3 और ये 1, लेकिन ये किसका है माइनस का, तो इन दोनों के आगे क्या लगाएंगे अपन माइनस। यहाँ पे लिखते हुए तो अपन अलग अलग लिख रहे हैं, पहले भी अलग अलग ही लिखा था, वो प्लस के थे इसलिए जोड़ रहे थे, ठीक है। अब ये दोनों ही क्या है माइनस का, तो अपन क्या करेंगे 3 में से 3 माइनस करेंगे अब इस बार, तो कितना हो गया 0, ठीक है। अब 0 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो ये 0 और ये 0। उसके बाद में 3 में से 1 गया कितना 2, अब 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 62, लेकिन 62 कैसे लिखेंगे माइनस का 6 और माइनस का 2, ठीक है। तो कितना बचा 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, ठीक है। तो ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया। बस केवल इतना सा काम करना है परावर्ती में। अगर विचलन है अगर आपका प्लस का बचता है तो किसका लेना है आपको माइनस का, बस। और अगर माइनस का बचता है तो किसका लेना है प्लस का। तो निखिलम और परावर्तित दोनों लगभग सेम सी विधियां है, कोई अलग नहीं है। तो ये क्वेश्चन था अपना कौन सा 16वां क्वेश्चन। तो ये 16 कंप्लीट है। इसके बाद में अपनी विधि आती है कौन सी ध्वजांक, और लगभग क्वेश्चन जो है वो इस ध्वजांक विधि से ही पूछता है। देखो ध्वजांक विधि, ध्वजांक विधि में देखो जैसे मैं क्वेश्चन ही लिखता हूं पहले। क्वेश्चन है अपना 17वां, इसमें है 59 28 37, भाग देना है आपको 119 का। किसका भाग देना है 119 का। 5,92,837। देखो इसमें आपको क्या मानना है, विधि कौन सी है ध्वजांक। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या मानना है ध्वजांक। सबसे पहले आप मानोगे क्या ध्वजांक। आपको हमेशा एक काम करना है, ध्वजांक में केवल एक ही अंक मानना है इस भाजक का, कितना है 9, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं। देखो पहले तो ये ध्यान देना कि इस भाजक का इकाई का अंक जो है अगर 5 से बड़ा हो, ठीक है, कितना हो 5 से बड़ा हो, तो अपन विनुकुलम विधि से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि विनुकुलम विधि ज्यादा सही रहेगी, ठीक है। और बाकी जो सिंपल मैं अभी बता रहा हूँ वो सभी ध्वजांक में जो कैसा भी ध्वजांक विधि से हो सेम यही तरीका रहेगा। विनुकुलम विधि से भी इसको हल करके मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या किया अपन ने, एक अंक लिया ध्वजांक में, कितना 9। इसके बाद में लेते क्या मुख्यांक। मुख्यांक में जो बच गए वो कितने 11, ये ले लिया अपन ने मुख्यांक। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, वही 3 खंड बनाते हैं। ये बना लिया अपन ने खंड, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। देखो
दो जांघ में कितने अंक, एक ही अंक लिया अपन ने, हमेशा एक ही अंक लेना है आपको तो केवल, बस और कुछ नहीं ध्यान देना है। तो इस भाज्य का एक ही अंक इसमें रखना है अपन को, तीसरे खंड में एक ही अंक रखना है, बाकी जो बच गए वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखना है। ये 5, ये 9, फिर 2, फिर 8 और फिर 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है आपको क्या, मुख्यांक। कितना लिख दिया अपन ने, 11। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है क्या, ध्वजांक। कितना लिख दिया, 9। और क्या कर देना है, यहाँ पे लाइन खींच देनी है। अब देखो हल कैसे करते हैं। सबसे पहले 11 का भाग देते हैं, किसमें, 5 में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, 59 में। देखो इसमें आपको पॉइंट्स भी लिखने हैं। जैसे पहला पॉइंट है, देखो ये तरीका देख लेना, ध्वजांक में सभी यही तरीका लगेगा सभी में। बाकी विनुकुलम मेथड केवल उनमें लगाना है अपन को जिनमें 5 से बड़ा है। अगर वो समझ में आए तो 5 से बड़े वाले में वो लगाना, बाकी अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो सभी में काम करेगा, बिना टेंशन के आप हल करना। देखो सबसे पहले अपन ने भाग दिया किसमें, 59 में। किसका भाग दिया, 11 का। कितनी बार गया, अपना भागफल आया कितना, भागफल गिरपा 55, यानी 5 बार भाग पूरा पूरा गया। इसके बाद में शेषफल, शेषफल कितना बचा, शेषफल 55 बार चला गया तो 4 क्या बच गया, शेषफल। ध्यान देना, हमेशा भागफल लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, और शेषफल लिखेंगे कहाँ पे, जो ये तो 59 तो काम में आ ही गया। उसके बाद में कौन सी संख्या है, 4, तो 4 से पहले कितना लिख दिया, वो 2 से पहले कितना लिख दिया, 4। अब ये कितना हो गया, 42। इसको बोलेंगे अपन क्या, नया भाज्य। क्या बोलेंगे, नया भाज्य। तो नया भाज्य क्या हो गया अपना, 42। नया भाज्य क्या हो गया, 42। इसके बाद में अपना आता है संशोधित भाज्य। कौन सा, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य अपन कैसे निकालते हैं, देखो जो नया भाज्य आता है कितना था, 42। इसमें से अपन माइनस करते हैं क्या, जो अपना भागफल आया वो और जो ध्वजांक होता है वो, इन दोनों को गुणा करके, गुणा किया 9 × 5 कितना हो गया, 42 माइनस 9 × 5 45। अब ये क्या आ गया, माइनस का 3। अगर संशोधित भाज्य क्या आता है, माइनस का आ जाता है, तो आपको वो प्रक्रिया क्या करनी पड़ेगी, निरस्त करनी पड़ेगी, और ये काम आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। आप यहाँ लिखोगे चूंकि संशोधित भाज्य, चूंकि संशोधित भाज्य क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। अतः प्रक्रिया नंबर 1, अतः प्रक्रिया 1 क्या करनी पड़ेगी, निरस्त करेंगे। क्या करेंगे, निरस्त करेंगे। ये कब करेंगे अपन, ये तभी करेंगे जब अपने यहाँ पे संशोधित भाज्य क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, मतलब माइनस का आ जाए। यानी ये वाला 5 और ये वाला 4 अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। ये वाला काम क्या हो गया, निरस्त हो गया। तो वापस से दूसरे नंबर पे यही वापस से भाग देना है आपको, 59 में भाग देना है किसका, 11 का। अब क्या करेंगे अपन, एक कम बार भाग दे लेंगे। कैसे, यानी पहले 5 बार गया था, लेकिन 5 बार देने पे अपने संशोधित भाज्य क्या आ गया, माइनस का। तो अपन भागफल में अब कितना, 5 न लेके कितना, 4 बार ही क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखो वैसे अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे देख लेना, जैसे 59 में भाग दिया अपन ने कितनी बार, 4 बार, कितना, 44। तो शेष कितना बचा, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, और 5 में से 4 गया 1, कितना बचा, 15। कितना बचा, 15। यानी शेषफल कितना बचा अपना, 15। यानी शेष बचा अपना कितना, 15। ठीक है, तो अपने भागफल में लिखेंगे कितना, 4, और शेषफल में यहाँ पे लिख देना, जो 4 जो निरस्त कर दिया, उसके बाद में शेष कितना था अपना, 15, वो लिख दिया। अब नया भाज्य क्या हो गया, नया भाज्य कितना हो गया, 152। फिर निकालेंगे अपन क्या, संशोधित भाज्य। बस
यही प्रक्रिया अपन करते रहेंगे। अगर संशोधित भाज्य ऋणात्मक आ जाता है तो कैंसिल कर देंगे, फिर आगे करेंगे। अगर नहीं आता है तो आगे सोल्व करते जाएंगे ऐसे ही। देखो कैसे, अब 152 नया भाज्य अपना 152 था, इसमें से माइनस करेंगे 9 को और 4 को गुणा करके, 9 इंटू 4 यानी कितना हो गया 152 माइनस 9 चौक 36। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 152 में से माइनस करना आपको 36, 12 में से 6 गया 6, फिर 4 में से 3 गया 1 और ये 1, कितना बच गया 116। ठीक है, तो ये बच गया कितना 116। इसके बाद में जो संशोधित भाज्य आता है उसमें अपन भाग देते हैं, भाग हमेशा इसी का देना है अपन को, मुख्यांक है 116। ठीक है, जोड़ बाकी अच्छे से करना। जैसे 152 में अपन ने घटाया तो एक बार वापस से, एक बार 2 बार चेक करना, एक बार ही नहीं। क्या पता अगर गलती हो गई, अगर यहाँ पे गलती हो गई तो आगे फिर पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 12 में से 6 गया, कितना बच गया 6, और 4 में से 3 गया, कितना बच गया 1, और यहाँ पे कितना बच गया 1। ठीक है, अब 116 में फिर से अपन को भाग देना है किसका 11 का। ठीक है, भाग हमेशा अगर जाता है तो 9 से ज्यादा भाग नहीं देना है। ठीक है, अगर 9 से ज्यादा बार, जैसे गिरता है 110, लेकिन 10 बार भाग नहीं देना है। भाग लास्ट कहाँ तक देना है आपको 9 बार ही देना है, 9 से ज्यादा नहीं देना है। तो भागफल अपना कितना, भागफल 9, तो शेष कितना बचा। अब देखो यानी 116 और 9 बार भाग दिया तो कितना 99, क्या कर देंगे माइनस 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, और फिर 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, यानी कितना बच गया 17। यानी ये क्या हो गया अपना शेष पर, शेष पर कितना बचा 17। वापस से भागफल यहाँ लिखा और शेषफल कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, कितना 17। इसके बाद में नया भाज्य क्या हो गया अब अपना, नया भाज्य, नया भाज्य हो गया अपना 178। उसके बाद में वही संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे और नए भाज्य में से माइनस कर देंगे, यानी 178 माइनस 9 इंटू 9, यानी 178 माइनस कितना करना है आपको 81, यानी 178 में से आपको 81 क्या करना है माइनस करना है। 8 में से 1 गया, कितना बच गया 7, और फिर 16 में से 8 गया, वो 17 में से 8 गया, कितना बच गया 9। ठीक है, यानी कितना बच गया 97। वापस से संशोधित भाज्य प्लस का ही है तो अपन कोई निरस्त नहीं करेंगे प्रक्रिया। तो चौथी में वापस से संशोधित भाज्य 97, भाग देना है किसका अपन को 11 का। भाग दिया, कितने बार गया ये भागफल, कितने बार 8 88। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, देखो 88 और ये कितना है 97, तो शेष बच गया कितना 9, शेष कितना बच गया 9। तो नया भाज्य देखो भागफल, भागफल लिखेंगे यहाँ पर, शेष पर लिखेंगे यहाँ पर। तो नया भाज्य क्या हो गया अपना, नया भाज्य, नया भाज्य हो गया अपना देखो 93। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या हो गया, देखो जो नया भाज्य है 93, इसमें से माइनस करेंगे इस 8 को और 9 को गुणा करके, तो 93 माइनस 9 72, यानी 93 में से माइनस करना है आपको क्या 72, 3 में से 2 गया 1 और 9 में से 7 गया 2, कितना बच गया 21, कितना आ गया 21, ये आ गया अपना 21 क्या आ गया संशोधित भाज्य। उसके बाद में वही 5 नंबर पे अब भाग देना है किसमें 21 में, भाग देना है किसका 11 का। कितनी बार गया भाग गया 1 बार, तो शेष कितना बच गया 11 एकम 11, तो शेष बच गया कितना 10, तो 1 बार भाग गया और शेष बच गया कितना 10। अब नया भाज्य क्या हो गया अपना, नया भाज्य वो कितना हो गया 107। उसके बाद में आता है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं,
नए भाज्य में से माइनस करते हैं अपन इसको और इसको गुणा करके, यानी 9 इंटू 1, यानी 107 में से आपको माइनस करना है 9, और 107 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 98। देखो जब तीसरे खंड में अपन पहुंच जाते हैं और तीसरे खंड में जाने के बाद में जो संशोधित भाज्य बचता है वही अपना शेषफल होता है जो अपन लिखते हैं इस खंड में। इसके बाद में आगे अपन भाग नहीं देंगे। कब? जब इस खंड में अपन पहुंच जाते हैं, और इस खंड में पहुंचने के बाद में जो आता है संशोधित भाज्य वो क्या होता है अपना शेषफल। इसमें जो होता है वो क्या होता है भागफल, और इसमें होता है वो शेषफल। यानी इस सवाल में इसका 119 का भाग देंगे तो अपना भागफल जो है वो तो आएगा कितना 4981, और जो शेषफल है वो कितना बचेगा अपना 98। ठीक है, तो ये विधि है दौजांक विधि, सभी में काम करेगी। ठीक है, विनुकुलम वाली अपन जो अगली वीडियो आएगी उसमें करेंगे। इससे 18वां क्वेश्चन है वो भी एक बार कर लेते हैं, फिर 17वां और 18वां अगली वीडियो में वापस से विनुकुलम से मैं बताऊंगा।